नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब से एक नोटिस आई है जिसमें कि कैडर रिस्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है, तो स्टूडेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, जैसे कि आपका एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इनकी क्या पोस्ट खत्म हो जाएगी और केवल जो आपके टैक्स असिस्टेंट हैं वो आपके रिक्रूट होंगे, यानी कि पे लेवल 7 की जो वैकेंसी है उनको हटा करके उनको मर्ज किया जाएगा पे लेवल 4 के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या संभावना है, क्या 2024 से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, तो क्या रहेगा सिनेरियो, क्या ये पोस्टें खत्म होगी या नहीं होंगी, तो जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है उन पे बात करेंगे। उसके अलावा टोटल अभी तक कितनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है 2024 में, उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये जो नोटिस जब से आया है आपका सीबीएसई डिपार्टमेंट की तरफ से, तब से जो है स्टूडेंट के बीच में हलचल पैदा हुई है कि क्या ये जो पोस्ट है, जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, यहाँ पे जो बात की गई स्पेशली इंस्पेक्टर एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर की, यानी कि पे लेवल 7 की जो वैकेंसी है उनको पे लेवल 4 दैट मीन टैक्स असिस्टेंट में मर्ज करने की बात बोली गई है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कमेटी फॉर स्टडिंग एंड प्रपोजिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कैडर रिस्ट्रक्चर प्रपोजल ऑफ सीबीएसई। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ये समझ लो, जो कैडर रिस्ट्रक्चर का काम है वो हर एक डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो टाइम पे ये चीज़ चेक करता है कि जो वैकेंसी है, जैसे जो भी पोस्ट है, क्या उस पोस्ट का कोई यूज़ है या नहीं है, कि मतलब उस पोस्ट पे हम रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं और उस पोस्ट का कोई मतलब मीनिंग नहीं है, या उस पोस्ट से कोई आउटकम नहीं निकल के आ रहा है, उस पोस्ट की ज़रूरत है भी या एक्चुअल में नहीं भी है। ठीक है, तो इसके बारे में कैडर रिस्ट्रक्चर होता रहता है, जिससे कि मतलब चीज़ें जो हैं अच्छे वे में चलती रहें। तो कैडर स्ट्रक्चर ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या की गई है, अब देखो जो कमेटी में जो लोग होंगे उनके नाम ये दिए हैं कि ये जो लोग हैं वो कमेटी में वर्क करेंगे। उसके अलावा 10 डेज़ का यहाँ पे टाइम दिया गया है, 10 दिन के अंदर ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या ये वैकेंसी समाप्त हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, देखो संभावना तो है कि चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कमेटी अब रिपोर्ट देगी, अब क्या वो कंक्लूजन निकालती है, अब जो फाइनल रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी है कि ढेर सारी जितने भी जैसे डिपार्टमेंट है उनकी यूनियन भी होती हैं, तो एकदम इतना बड़ा चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि यूनियन जो है वो खड़ी हो जाएंगी। तो इतना बड़ा जो चेंजेस है कि एकदम आप जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे कि एग्जामिनर की, इंस्पेक्टर की, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की, आप एकदम इन्हें हटा के टैक्स असिस्टेंट में मर्ज करोगे तो एकदम ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें जो है वो प्रोसेस में लाई जाए, कि धीरे धीरे जो है संख्या आप कम करते जाओ और धीरे धीरे फिर इनको आप कतई समाप्त कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम समाप्त हो सकती है। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। देखो यहाँ पे अभी प्रपोजल कमेटी अपना देगी, जो भी होगा, जो रिपोर्ट होगी वो सौंपेगी, और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो डिपार्टमेंट को ही लेना है। ठीक है, तो चीज़ें जो हैं वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होंगी कि जो भी ये पोस्ट है इंस्पेक्टर की उनको एकदम ये समाप्त कर दे। ठीक है, क्योंकि यूनियन जो है वो हर जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रही है, तो यूनियन की वजह से क्या है कि इसमें ढेर सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है, बट इतनी जल्दी फास्ट चीज़ें होंगी इस पे मुझे थोड़ा सा वो लगता है डाउट। बाकी 10 दिन के अंदर जो ये रिपोर्ट है वो 9/11/2023 की है, तो 10 दिन के अंदर इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है, यानी कि 20-21 तारीख तक हमें ये फाइनली पता चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। बाकी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है 2024 में चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये वैकेंसी समाप्त होंगी तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि धीरे धीरे मतलब समाप्त किया जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम ही समाप्त कर दें, क्योंकि एकदम समाप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि किसी भी पोस्ट का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, कि कोई भी जैसे इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसका कोई मीनिंग नहीं है, या एग्जामिनर की जो पोस्ट है उसका कोई मीनिंग नहीं है, या प्रिवेंटिव ऑफिसर है उसका कोई वर्क नहीं है, तो है वर्क। ठीक है, और बाकी जो इनकी यूनियन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय है, तो एकदम इतने बड़े चेंजेस
मेरे हिसाब से नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा। बाकी आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करते रहिए, वैकेंसी ठीक ठाक आएंगी इस बार। और इन सब चीज़ों में आपको अपना दिमाग नहीं खराब करना, आपके पास इतना टाइम है कि आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाकी इसका जो भी कंक्लूजन होगा, क्या रिजल्ट इसका आता है, वो जब रिपोर्ट आएगी तो भी मैं आपको उसको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी अभी तक ढेर सारी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है 2024 की, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं जयपुर जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 13 रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये डाटा मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। उसके अलावा दिल्ली जोन में आपकी 39 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर की। उसके अलावा मुंबई जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर की 95 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो इंस्पेक्टर की वैकेंसी ऑलरेडी पहले ही रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम में जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी वो 46 रिपोर्ट हो चुकी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर की गोवा कस्टम में जो है 7 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये नई पोस्ट ऐड होने वाली है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। यहाँ पे अभी टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो 1773 है, ठीक है। और भी ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। और इस बार क्या है कि प्री का एग्ज़ाम जो है आपका वो 2024 के लास्ट में होगा, सितंबर अक्टूबर में। तो जितनी भी वैकेंसी जैसे कि 2021 वाली, 2022 वाली, 2023 वाली जो वैकेंट वैकेंसी हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। 2022 की लगभग 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है पीएसए की वैकेंट रही हैं, तो वो वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आने वाली है। इस पर एक डिटेल में हम वीडियो करेंगे जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि क्यों वैकेंसी इस बार ज़्यादा आएंगी। तो वो वीडियो बहुत जल्द आएगा। फिलहाल मैं आपसे अभी से ये कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी अच्छी रहेंगी इस बार, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी एक मुद्दा आपका ये भी है कि जो एज है वो कब से काउंट करेंगे, और उसके लिए हम लोग जो है कुछ प्लान भी करेंगे कि एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। तो उसके बारे में भी हम आपसे बात कर लेंगे। और सभी जो टीचर हैं जब इस मुहिम को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।